आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक कण सरल आवर्त गति करता है जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 4 सेकंड है। यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आवर्तकाल 4 सेकंड है। इसके द्वारा लिए गए समय का मान ज्ञात कीजिए। माध्य स्थिति से आयाम के आधे तक विस्थापन की गति में तथा धनात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति से आयाम के आधे तक की गति में। आइए सबसे पहले सरल आवर्त गति का एक चित्रण कर लेते हैं कि यह माध्य बिंदु हो गया, यह -a, यह +a, और मैंने इस दिशा को धनात्मक लिया है। तो यह -a यानी कि आयाम, और चूंकि आयाम का तो यह है धनात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति, जो कि आयाम है। हमें क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यह धनात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति तथा यह ऋणात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति है। तो हमें दोनों प्रश्न में आयाम से आधे तक की गति में विस्थापन का आयाम पूछा है। तो माध्य स्थिति से आयाम से आधे तक विस्थापन की गति में, तो यानी कि माध्य स्थिति यह हो गई और आयाम से आधे तक की विस्थापन की गति में, तो यानी कि a/2, यानी कि 0 से a/2 में लिया गया समय कितना होगा। आइए सबसे पहले भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में पूछा कि धनात्मक अधिकतम विस्थापन स्थिति से आयाम के इस आधे भाग का, यानी कि इसका, यानी कि फर्स्ट में हमसे यह पूछा है, सेकंड में हमसे यह पूछा है। तो फर्स्ट में निकालते हैं 0 से a/2 तक का जो समय है वह क्या होगा। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो कण है वह x बराबर 0, t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर है। तो x का इसके समीकरण लिखी जाएगी x sin ओमेगा t, यानी कि x बराबर 0 पर, माफ कीजिएगा, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है। t बराबर 0 है x बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर। ये है। तो अब x बराबर a/2 रखने पर तो यह हो जाएगा a/2 बराबर a sin ओमेगा t। तो sin ओमेगा t बराबर sin 30 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि जो 1/2 sin 30 के बराबर होता है, जिसको हम sin π/6 लिखेंगे। हम चूँकि यहाँ मान रेडियन में लिखेंगे, ना कि डिग्री में। हमेशा यह बात याद रखना कि इधर मान रेडियन में लिखा जाएगा जब भी हम सरल आवर्त गति की समीकरण लिखेंगे। तो ओमेगा टी बराबर π/6 आएगा। तो ओमेगा का मान होता है 2π/t और आवर्तकाल दे रखा है 4 सेकेंड। तो t बराबर π/6। तो t बराबर 1/3 सेकंड पर। तो यानी कि 1/3 सेकंड में यह कण माध्य स्थिति से इस आयाम के आधे विस्थापन की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब हमें निकालना है कि इस गति की, यानी कि धनात्मक अधिक। अब हमें दूसरे भाग के लिए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इधर कि a से a/2 तक, क्योंकि यह 0 है, यह a है, यह a/2 है। तो हमें कण यहाँ से गति करता हुआ वापस इस बिंदु पर आ गया है। तो हम इसको निकालना है कि इसकी गति कितनी है।
तो सबसे पहले ए से a/2 तक की गति कितनी है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं 0 से a तक की गति। पहले हम 0 से a तक की गति में समय निकालते हैं। तो उसके लिए हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 0 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, जो कि a पर होगी स्थिति, यानी कि a पर कितना समय होगा t बराबर 0 से। तो हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t बराबर a t बराबर a। तो साइन ओमेगा t बराबर 1, इससे ओमेगा t बराबर π/2 आ जाएगा। तो t बराबर 1 सेकेंड आ गया। t बराबर 1 सेकेंड इस प्रकार आएगा क्योंकि मैंने ओमेगा का मान 2π/4 यानी कि π/2 रख दिया था, जिससे कि π/2 कट जाएगा तथा t का मान 1 सेकेंड आ जाएगा। तो यह गति में लगा समय बराबर 1 सेकेंड आ गया। तो इस पूरी गति में जो समय लगा वह हो गया t, और हमें निकालना है इधर से t1। तो यह t1 हम निकाल सकते हैं कि जो अर्ध आवर्त काल है, अर्थात 0 से वापस जाकर पुनः 0 पर आने का समय, तो यह क्या हो गया हमारे पास अर्ध आवर्त काल, जो कि लिखा जाता है सामान्य रूप से अर्ध आवर्त काल माइनस t1 t माइनस t1, यानी कि इस पर जाने पे लगा समय। तो चूंकि हम निकाल चुके हैं कि जो इसका समय है, यानी कि माध्य स्थिति से आयाम के बीच की गति का जो समय है वह समय t1 के बराबर है, जो कि t1 हम इधर निकाल चुके हैं 1/3 सेकेंड। तो बताए हम अर्ध आवर्त काल है हमारे पास 2 सेकेंड, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है -1/3, यानी कि 1 - 1/3 बराबर 2/3 सेकेंड। तो इस प्रकार हमने इस गति के लिए भी माध्य स्थिति से हमने समय निकाल लिया। हम इसको सीधे सीधे इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि जो सरल आवर्त गति में 0 से a/2 तक जाने में जो लगा समय है वही समय a/2 से 0 तक आने में भी लगेगा। इसी प्रकार a/2 से a तक जाने में लगा समय a/2 से a तक जाने में लगे समय के बराबर होगा, क्योंकि यदि हम 0 से a/2 तक का समय t1 लिखते हैं तो a/2 से 0 तक का समय भी t1 ही होगा। और यदि a/2 से a तक जाने का समय यदि t2 है तो a/2 से a तक आने का समय भी t2 होगा। यह सरल आवर्त गति में होता है। तो इस प्रकार यदि हम डायरेक्ट देखें तो 0 से a तक का समय हमने 1 सेकेंड निकाला था तथा 0 से a/2 तक का समय हमने 1/3 सेकेंड निकाला था। तो इस प्रकार डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, जो कि 2/3 सेकेंड ही आता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।